नमस्कार दोस्तों। आज हमारे मार्केट की बात की है तो मार्केट आप लोगों को ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज की रेट में अच्छा परफॉर्म किया रहेगा। मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मेरा मेन पोर्टफोलियो आज की रेट में आधा परसेंट प्लस में क्लोज हुआ, लेकिन जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो वहां पे लगभग आधा परसेंट की गिरावट हो गई, क्योंकि बहुत सारी एसएमई कंपनियों में आज के रेट में प्रेशर था। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का मूड इंडेक्स मैंने ओपन किया हुआ है और मार्केट मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, कल और परसों के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मार्केट था वो पूरी तरीके से न्यूट्रल चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से मार्केट में धीरे धीरे आप लोगों को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और अभी ये वापस से ग्रीड की तरफ बढ़ रहा है। जब तक देखो यहां तक चल रहा नहीं है कांटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, मार्केट मतलब नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आने लगेगी, बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करने लगेगी, तब ये कांटा कहां चला जाएगा, यहां पर। तो उस समय हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ शांति से बैठ के तमाशा देखना होता है। लेकिन जब मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल रहता है, चारों तरफ अफरा तफरी मची रहती है और ये जब कांटा यहां पर आ जाता है, तब हम लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर ध्यान देना होता है। और अभी के समय पे क्या करना है, देखो अभी तक तो आप लोग अच्छी अच्छी कंपनियों पे ध्यान दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये कांटा यहां पर आ जाएगा ना, चुपचाप बैठ के फंड को जमा करना होता है, ठीक है। जमा करके रखते जाओ ना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मार्केट कभी यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। जब मार्केट यहां पर जाएगा, अच्छी अच्छी कंपनी नीचे आ जाएगी, तो नीचे के लेवल पर ध्यान देने से क्या होता है कि जब मार्केट में रिकवरी आती है तो वहां पर आप लोग को फायदा काफी अच्छा देखने को मिलता है। कल के रेट में आप लोगों ने देखा कि जो डाउ जोन्स था वहां पे लगभग 1% की तेजी थी और नास्डैक की अगर बात की जाए तो यहां पर आप लोग को हल्की सी गिरावट देखने को मिली। मतलब अमेरिकन मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म करा था और अभी के समय पे हमारे मार्केट के साथ में अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर चलता है, इसको भी यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे ना, तो ये सारे के सारे मिक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा अच्छे, नॉर्मल चल रहा है। और इसके साथ में अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का मार्केट देखोगे आज के रेट में, तो ज्यादातर देश आज के रेट में प्लस में चल रहे हैं। कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि चाइना के मार्केट में मतलब बड़ी गिरावट थी, लेकिन आज के रेट में चाइना का मार्केट रिकवर किया। और बाकी भी अगर आप लोग यूरोप का मार्केट देखोगे ना, तो ज्यादातर यहां पर आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। कोई बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। लेकिन आप लोग ये देखो कि बाकी अगर मार्केट की बात किया, यहां पर थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है। रशिया की अगर बात किया तो रशिया का जो मार्केट है ये लगभग 1.5% प्लस में चला है, ठीक है। टर्की का मार्केट में गिरावट है, सऊदी के मार्केट की बात किया तो गिरावट है, इजराइल के मार्केट में गिरावट है। बाकी अगर आप लोग जापान का मार्केट देखोगे तो गिरा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लस में चल रहा है, चाइना का मार्केट प्लस में चल रहा है। और इसके अलावा ताइवान की बात किया तो लगभग 4.5% की गिरावट है। कोरिया का मार्केट देख सकते हो लगभग 6% गिरा हुआ। कल के रेट में भी लगभग 8-10% की गिरावट थी। मतलब यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश है जिनका मार्केट आज के रेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को आज के रेट में गिरावट देखने को मिले। सबसे एक मेन रीजन ये है ना कि आज के रेट पे इंटरेस्ट रेट का डाटा आने वाला है। मतलब अमेरिका में फेड की मीटिंग है और वहां पर यह डिसीजन लिया जाएगा कि रेट कट होगा कि रेट हाइक होगा। इस हिसाब से आज के रेट में मार्केट आप लोगों को थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिला। और ये जो डाटा है, हो सकता है कि आप लोग को रात को 11:30-12 बजे के आसपास में आते हुए देखने को मिले। तो उसका जो रिएक्शन है अमेरिकन मार्केट में तो आज ही देखने को मिल जाएगा और कल के रेट में उसका रिएक्शन अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर में और हमारे मार्केट में आप लोग को देखने को मिलेगा। और पूरे वर्ल्ड का मार्केट भी वो हिसाब से आप लोग को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्रूड की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग 6.5% की तेजी क्रूड के अंदर आप लोगों को देखने को, भाई ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अभी 4.5% हो गया, इससे पहले 6.5% था और लगभग 88 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो जो क्रूड के भाव है ये वापस से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को आगे चल के हमारे मार्केट में भी थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिले। आप लोग देख सकते हो कि जो डॉलर का प्राइस है 95.71 के आसपास में चल रहा है। मतलब हमारा जो रुपया है अभी देख सकते हो धीरे धीरे वापस से मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से क्रूड के भाव वापस ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारा रुपया आप लोगों को वापस से कमजोर होते हुए देखने को मिले। एफआईएस और डीआईएस का डाटा आप लोगों ने कल के रेट में देखा होगा। फॉरेन इन्वेस्टर ने कल के रेट में छोटी सी खरीदारी किया था, आप लोग देख सकते हो लगभग 2981 करोड़ के आसपास से खरीदारी थी। अब देखते हैं कि आज के रेट में किस तरह का डाटा आता है। अभी मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर ने ये बहुत ज्यादा बिकवाली करें, लेकिन खरीदारी इनकी तरफ से आप लोगों को बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो आज के रेट में देखने वाली बात ये रहेगी कि इनकी तरफ से किस तरह का डाटा आता है। वहीं पे अगर आप लोग आज के रेट में पूरा मार्केट चेक करोगे तो चारों तरफ आप लोगों को इसी तरह का अपडेट देखने को मिलेगा कि जो मार्केट है वो मतलब आज के रेट में ठीक ठाक आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। खासकर आईटी इंडेक्स की बात किया तो आज के रेट में आप लोगों को आईटी इंडेक्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। वहीं पे क्रूड की अगर बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि जो क्रूड का भाव है ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और क्रूड में जो तेजी है इसकी आखिर वजह क्या, मतलब क्रूड के ऊपर जा रहा है। देखो पूरा का पूरा हमारे स्टॉक मार्केट ना ज्यादातर क्रूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्रूड अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्रूड को बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है
कि मिडिल ईस्ट पश्चिम एशिया में दोबारा तनाव बढ़ना, ठीक है। तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता की उम्मीदें कमजोर पड़ गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान द्वारा किए गए एक सरप्राइज मिसाइल अटैक को हवा में ही रोक दिया, जिसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में ईरान के समर्थित ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। मतलब अभी ये दोनों के बीच में आप लोगों ने देखा था, अभी 3-4 दिन से सब कुछ माहौल मतलब ठंडा चल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वापस से टेंशन बढ़ते जा रहा है। आप लोग देख सकते हो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा हो गया, या हॉर्मुज की अगर बात किया तो इसका जो रास्ता है फिर से हो सकता है ब्लॉक हो जाए। इस तरह की बहुत सारे आप लोग को अपडेट देखने को मिलेंगे, और इस वजह से मार्केट में आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा मतलब हमारा मार्केट तो ठीक ठाक था, लेकिन वर्ल्ड के मार्केट में बहुत ज्यादा आप लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आप लोगों ने देखा कि मतलब बहुत सारे जो स्टॉक्स थे आज के रेट पे, उनके अंदर भी आप लोग को गिरावट देखने को मिला। अब यहाँ पर एक चीज मैंने आप लोग को बताया था कि आईटी इंडेक्स आप लोगों ने सॉरी आईटी की जो कमियां थी बहुत ज्यादा गिर गए थे। आप लोगों ने टीसीएस, इन्फोसिस या बाकी जो आईटी सेक्टर की कमियां देखा था, लगभग 40-50% तक डाउन हो गए थे। मैंने आप लोगों को बार बार अपडेट किया था, जब इंडेक्स का बॉटम बना था, लगभग ज्यादा नहीं, आप लोग पकड़ लो 15-20 दिन पहले की बात है, तो मैंने आप लोगों से आईटी 20 के बारे में डिस्कस किया था। और आज की रेट में भी आईटी 20 में देख सकते हो 2% की रिकवरी है। पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो 9.5% की रिकवरी है, और एक महीने में देखोगे तो लगभग 15% के आसपास की रिकवरी है। और इसी एक महीने में अगर आप लोग आईटी 20 के बॉटम से और अभी तक की रिकवरी चेक करोगे ना, तो लगभग देख सकते हो कि 20% की रिकवरी मुश्किल से पकड़ लो कि 20 दिन के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिला। तो जब कोई बड़ी कंपनी एक्सटर्नल रीजन की वजह से जब नीचे गिरती है, पूरा का पूरा सेक्टर नीचे गिरता है, तो वहां पर आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ता है। और इस वजह से मैंने आप लोगों से अपने ऐप के ऊपर भी डिस्कस किया था, और आप लोगों को इस चैनल पे भी मैंने बताया था कि जो बैंक बीज है, सॉरी जो आईटी बीज है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो यहां पर अब खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने स्टडी किया होगा उन लोगों को यहाँ पर अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा। तो इस तरह से आप लोग मतलब किसी इंडेक्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, और इंडेक्स की जो बड़ी बड़ी कमियां उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टीसीएस गिरा या इन्फोसिस नहीं गिरा, मतलब सारी की सारी कंपनियां ही डाउन चल रही है। तो वहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा इंडेक्स गिरा हुआ है। और आप लोगों ने ये भी देखा कल के रेट में कि जो एनवीडिया हो गया या फिर जो बाकी हार्डवेयर वाली कंपनियां हैं, वो एक समय पे बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। अब वहां से प्रॉफिट बुकिंग होकर कहां पर आ रहा है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों में। और इस वजह से आईटी इंडेक्स में आप लोग को धीरे धीरे अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा, हो सकता है बीच बीच में इसके अंदर भी आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को अच्छी अच्छी जो कंपनी नीचे गिर जाती है या इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, तो फिर वहां पर आप लोग को ध्यान देना पड़ता है। सिर्फ एक इंडिकेटर का आप लोग यूज करो। आप लोग अपने मोबाइल में, लैपटॉप पे, जहां पर भी आप लोग ट्रेडिंग करते हो ना, आरएसआई करके एक आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाना, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आरएसआई आप लोग को लगाना, जब आपको देखिए कि आरएसआई बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ गया है किसी इंडेक्स के अंदर या किसी बड़ी कंपनी के अंदर, तो फिर वहां पर आप लोग को ध्यान देना होता है। बाकी देखो कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी है ना स्टॉक मार्केट में, वो सिर्फ 50% ही काम करता है, ठीक है। या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, वो हिसाब से आप लोग को डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी समझो कि अगर कोई कंपनी या फिर जो इंडेक्स ऑलरेडी अगर वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, तो फिर वहां पर ज्यादा कुछ खोने के लिए रहता नहीं है। तो ऐसे में वहां पर आप लोग को ज्यादा ध्यान देकर चलना पड़ता है। और वही सारी चीजें मैंने यहां पर आप लोगों से आईटी बीज के बारे में डिस्कस किया था। आज के डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी भी कंपनियां थी जिनके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, जैसे कि जियो फाइनेंस की अगर बात की जाए, तो आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को बढ़िया तेजी देखने को मिला। या फिर अगर आप लोग बाकी इस तरह से और भी कंपनी देखोगे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल के रेट में आप लोगों ने देखा था कि इस कंपनी के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, लेकिन आज के मतलब कल इसमें गिरावट थी, आज के रेट में आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। और आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग जो ब्रोकर्स है, उन्होंने इस कंपनी का अलग अलग तरह का टारगेट दे के रखा है। एक दूसरे ब्रोकर ने दूसरा टारगेट दिया हुआ है, वहीं पर एक तीसरे ब्रोकर ने देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पे दूसरा टारगेट दे के रखा है। तो ये तो मतलब ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे जियो फाइनेंस हो गया, या अगर आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर देखोगे, ब्रिटानिया देखोगे, या कोई भी XYZ जो बड़ी कंपनी है, मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, ये जो कंपनियां मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अभी समझो कि मान लो कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या ब्रिटानिया हो गया या कोई भी ऐसा, मान लो कि चलो ब्रिटानिया है, ठीक है। अभी आप लोग समझो कि ब्रिटानिया जब महाराष्ट्र में मान लो किसने शुरू किया अपना बिजनेस, तो अभी इसका 100 पैकेट बिक रहे हैं, ठीक है। आगे चलकर ये एमपी में जाएगा और 100 बेचेगा, यूपी में जाएगा और 100 बेचेगा, बिहार में जाएगा और 100 बेचेगा, कश्मीर में जाएगा और 100 बेचेगा, साउथ में जाएगा तो और बेचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर साल इस कंपनी का सेल्स प्रॉफिट सब कुछ बढ़ते जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इस कंपनी के प्रोडक्ट पूरे इंडिया में फैल जाएंगे,
तो उसके बाद कहां बेचेगा? मान लो कि अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया में बिजनेस है, तो उसके बाद क्या करेगा? तो उसके बाद फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से धीरे धीरे इनके अंदर ग्रोथ होती है, मतलब ये अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच चुके होते हैं। तो यही चीज आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी समझ सकते हो। इसके जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया में मिलेंगे, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट पूरे इंडिया में मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट पूरे इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। तो उसके आगे ग्रोथ होने के चांसेस वहां पर बहुत कम होते हैं और इस वजह से इन सभी कंपनियों में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन डिविडेंड यहां पर आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और इस वजह से इस तरह की जो बड़ी कंपनियां होती है मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है। आप लोग देख सकते हो वीबीएल की अगर बात किया तो कल के रेट में आप लोगों ने देखा था इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर था, आज के रेट में रिकवरी है। इसका भी मार्केट कैप बहुत बड़ा है, इसके भी प्रोडक्ट चारों तरफ है। अब अगर ये कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कुछ नया करता है, तो हो सकता है कि ग्रोथ देखने को मिले। अगर इसी तरह से चलता है तो इन्फ्लेशन के साथ साथ में इसके अंदर आप लोग को नॉर्मली हो सकता है कि ग्रोथ देखने को मिले। तो ये सारी चीजें, बाकी अगर आप लोग इन्फोसिस को देखोगे तो आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। बर्जर पेंट की अगर बात की जाए, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इन सभी के अंदर आप लोग को आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। टाटा एल्क्सी की बात की तो ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। ट्रेंड लिमिटेड, ट्रेंड की अगर बात की तो ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। आज के रेट में जो छोटी छोटी कंपनियां उनके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, जैसे कि सिग्मा सोल लिमिटेड। ये जो कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है और लगभग 20% की बढ़िया तेजी है। मैंने आप लोग को हमेशा समझा है कि किसी भी सेक्टर की बड़ी कंपनी के कंपेयर में छोटी कंपनियों में गिरावट बहुत ज्यादा होती है और रिकवरी भी आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब आईटी सेक्टर में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, तो आईटी सेक्टर की जो छोटी छोटी कंपनी यहां पर आप लोग को बहुत तेज रफ्तार से रिकवरी देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कंपनी देखोगे, जैसे कि मैक पावर सीएनसी की अगर बात किया, मैंने आप लोगों को इस कंपनी को बहुत पुराने समय से डिस्कस करते आ रहा हूं। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि जैसे मान लो कि वायर वाली कंपनी, ठीक है, मान लो पॉलीकैब हो गया, केईआई हो गया, या कोई भी XYZ कंपनी, ठीक है, वो अपने जो प्रोडक्ट है वो हाथ से तो बनाएंगे नहीं, वो मशीन से बनाते हैं ना। जैसे पॉलीकैब का मान लो वायर बनाना है या ऐसे कुछ, मतलब जो प्रोडक्ट है वो बनाना है, तो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा मशीन से बनता है। तो ये कंपनी क्या करती है कि वो मशीन बना कर देती है, मतलब ये मशीन बनाने का काम करती है, ठीक है, सीएनसी मशीन। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है लगभग 110% से बढ़ा हुआ, मतलब इस कंपनी के रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। और वहीं पे अगर आप लोग इस कंपनी का ईयरली भी प्रॉफिट चेक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि 1 से बढ़कर 7, 13, फिर यहां पे कम हो गया था 3, फिर 6, 13, 13, 24, 25, 34, मतलब हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी कंपनियां आप लोग को फाइंड करने आना चाहिए, ठीक है। ये कंपनी तो रेगुलर मैं आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूं। उसके अलावा यहां पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग इसका बिजनेस चेक करोगे तो इस तरह से जो मशीन है उसमें इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिलेगा। जिससे मैंने बोला ना कि कोई भी प्रोडक्ट मान लो कोई कंपनी बेच रही है, ठीक है, तो उसको बहुत सारा अगर बनाना है तो उसके लिए एक मशीन की जरूरत पड़ेगी ना। तो यही सब जो ये जो सारे मशीन्स होते हैं, इसी के अंदर सारे जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं और ये कंपनी वही मशीन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके अलावा मैंने आप लोगों से और भी बहुत सारे तरह तरह की कंपनी डिस्कस किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बीच में ये कंपनी लॉस में आ गई थी, उसका लॉस में आने का रीजन ये था कि मतलब अदर इनकम माइनस में चला गया था। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जब इसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताता था तो यही समझाया था कि अदर इनकम बार बार नहीं आता, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार आएगा, लेकिन उसके बाद में फिर ये कंपनी हो सकता है कि प्रॉफिट में आ जाए। तो फाइनली आप लोगों को वापस से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रही है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 45% से बढ़ा है और इस वजह से इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग इसका प्रॉफिट यहां पर चेक करोगे, देख सकते हो कि एक समय पर अच्छा प्रॉफिट का ग्रोथ था, लेकिन बीच में कंपनी माइनस में आ गई थी। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अदर इनकम की वजह से ये आप लोगों को माइनस में जाते हुए देखने को मिला। यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे, देखो ये है अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम में यहां पर क्या दिख रहा है, पहले प्लस में था लेकिन अचानक 228, 139 ये सब माइनस में आने लगा और इस वजह से कंपनी लॉस में आ गई थी। लेकिन ये जो सारी चीजें ये बार बार नहीं आती है, तो आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, जो कि फाइनली प्रॉफिट में आ चुकी है और इस वजह से यहां पर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोग इसका बिजनेस देखोगे तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है। बहुत सारी गैस वाली कंपनी इसके साथ में आप लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ड्रिलिंग हो गया, वर्क और सर्विसेज हो गया। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से काफी बार इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारी इस तरह के जो बड़े बड़े क्लाइंट है आप लोग को इसके साथ में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। गुजरात गैस, अडानी हो गया, या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे CPCL हो गया, या इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनियां, ONGC भी है, जो कि इस कंपनी के साथ में आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ना आप लोगों को छोटी छोटी कंपनियां फाइंड करने आना चाहिए। उसके बाद में कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कोई भी फिनिश गुड वाली कंपनी से अच्छी होती है पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, और इस वजह से ऑटो सेक्टर में मैं आप लोगों से ज्यादातर पार्ट्स वाली कंपनियों के बारे में डिस्कस करता हूं। अब यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये कंपनी भी पार्ट्स में ही कारोबार कर दिया और इसको भी पुराने समय से डिस्कस करते आ रहा हूं और इसका भी प्रदर्शन काफी आप लोग को बढ़िया देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन
वैल्यूएशन शेयर राइज ओवर 6% एज अ क्वार्टर वन प्रॉफिट मोर देन डबल। मतलब इस कंपनी के रिजल्ट भी आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले और इस वजह से इसके अंदर अच्छी तेजी, और आप लोग देख सकते हो लगभग 250 करोड़ रुपए का और ये कंपनी आप लोगों को कैपेक्स करते हुए देखने को मिलेगा, और इस वजह से इन सभी कंपनियों में आप लोगों को अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट एक समय पे 40 करोड़ था, बाद में 97 हो गया, फिर 163, 251, 337, 201, 384, 465। तो हर साल इस कंपनी के प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस तरह से बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके अंदर आप लोगों को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला है। जुपिटर वैगन हो गया, आप लोग देख सकते हो कि वंदे भारत के लिए कंपनी आप लोगों को मतलब इनके जो प्रोडक्ट है वो बनाते हुए देखने को मिल रही है। या उसके अलावा यूनिपार्ट्स की अगर बात करें तो इस कंपनी को भी आप लोग स्टडी करना, एक समय पर इसमें बहुत ज्यादा गिरावट था। अगर आप लोग अभी इसका ग्राफ जाकर चेक करोगे तो इसके बॉटम से इसके अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। उसके बाद में राम रतन वायर की अगर बात करें तो ये कंपनी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, मैंने बार बार आप लोगों को अपडेट किया था कि ये जो कंपनी है ना बहुत सारे नए नए स्टोर ओपन करते जा रही है। आप लोग देख सकते हो अभी ये कल का ही न्यूज है 27 तारीख का, परसों का, कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ओपन 3600 स्क्वायर फीट स्टोर इन दिल्ली। तो अभी दिल्ली में अपना और एक स्टोर ओपन कर रही है, और इसके अलावा साउथ में भी बहुत सारे स्टोर इसने ओपन करके रखा है। और इसके बीच में ना जो रिजल्ट है वो खराब आ रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कि रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले, इस वजह से इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। बाकी कल्याण ज्वेलर्स, मैंने आप लोगों को बार बार अपडेट किया था कि ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनी है वहां पर आप लोगों को स्टडी करना। कल्याण ज्वेलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिरका पेंट की अगर बात करें तो इसके भी रिजल्ट आप लोगों को ठीक ठाक आते हुए देखने को मिलते हैं। ये एक छोटी कंपनी है, इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर सकते हो। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी दोनों कंपनियां अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन थी। मैंने आप लोगों को बार बार अपडेट किया था कि ये दोनों कंपनियां डाउन है, ठीक है। और इन्हीं की टक्कर वाली जो दूसरी कंपनियां जैसे साइन डीलम हो गया, एवलॉन टेक्नोलॉजी हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं ईमेज सेक्टर की जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इनके अंदर गिरावट चल रही थी। उसका रीजन था कि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा भाग चुके थे। तो इनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना, इनके रिजल्ट देखते हैं किस तरह के है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये जो कंपनियां है कंटिन्यू आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके साथ में रेड टेप की अगर बात की जाए, इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। या उसके अलावा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी छोटी छोटी कंपनियां और सभी के फंडामेंटल आप लोग को मोस्टली अच्छे देखने को मिलेंगे। और सभी का मार्केट कैप अगर आप लोग चेक करोगे तो किसी का 5,000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़, या बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां जिनका 5,000 करोड़ से अंदर का भी आप लोगों को मार्केट कैप देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बाकी जो कंपनियां जैसे कि शैडो इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये कंपनी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिले। मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर में इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिला था, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। आर्टिमिस मेडिकेयर की अगर बात किया तो हॉस्पिटल सेक्टर में इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिलता है। इसका अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो एक समय पर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर वापस से धीरे धीरे अभी रिकवर कर रहा है। तो मार्केट में जब गिरावट आई थी तब मैंने आप लोगों से बहुत सारी इस तरह की कंपनियां ऑलरेडी डिस्कस किया था, और अभी ज्यादातर कंपनियों में आप लोगों को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ और भी अलग अलग तरह की कंपनियां, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को एक लेजर पावर करके कंपनी देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेजर पावर, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करके रखना है। इस कंपनी के फंडामेंटल भी आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कॉनकॉर्ड बायोटेक की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर सकते हो। मैंने आप लोगों से एक और कंपनी डिस्कस किया था जिसका नाम था BLS ई सर्विसेज। इसका अगर आप लोग ग्राफ जाकर चेक करोगे तो इसने अपना डबल बॉटम बनाया। मतलब एक समय पर जब ये कंपनी आई तो गिरावट हो गया, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, वापस से नीचे आ गया, डबल बॉटम बनाया। और आज के रेट में अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में इसका ग्राफ जाकर चेक करोगे पिछले 2-3 महीने का इसका जो रिटर्न है, तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों मैं आप लोगों को बार बार इस तरह की जो कंपनियां मार्केट में गिरावट होती है तो क्यों आप लोगों से डिस्कस करता हूं। इसके अंदर अभी आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और अगर आप लोग इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी जाकर चेक करोगे ना तो यहां पर आप लोगों को बढ़ते देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग इस कंपनी का यहां पर चेक करो, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे जिसका नेट प्रॉफिट है पहले 3 था, फिर 5 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 34 हो गया, 59 हो गया, फिर 69 हो गया। मतलब हर साल कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है। और मैंने आप लोगों को एक चीज हमेशा ये सिखा है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है, और ये जो कंपनी है ये अपने प्रॉफिट को अभी फॉलो करते हुए देखने को मिले। सेम टू सेम अगर आप लोग ईफेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी भी देखोगे ना तो एक समय पर इसमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। जब ये कंपनी नई आई थी इसमें गिरावट थी, लेकिन उसके बाद में आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और इसका भी अगर आप लोग जाकर यहाँ पर चेक करोगे ना कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि बीच में 11 करोड़ था, फिर कम हो गया, 8 हो गया, फिर 20 हो गया, 24, 43, 59, 93। मतलब हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो कंपनियां जैसे कि आर्केड डेवलपर हो गया, या आप लोग देख सकते हो सेगेलिटी इंडिया की बात की जाए तो ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रही है। सारी की सारी मतलब छोटी छोटी कंपनियां, रेगुलर आप लोगों को इन सभी कंपनियों के ऊपर मैं वीडियो बनाकर देते रहता हूं। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो ये कंपनी भी लगभग अभी अपने ऑल
टाइम हाई के आसपास में आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिला। केन्स टेक्नोलॉजी अपने टॉप्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन है, धीरे धीरे इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है और इसका भी अगर आप लोग मतलब प्रॉफिट जाकर चेक करोगे ना तो प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहले 10 करोड़ था, बाद में कम हो गया, लेकिन उसके बाद में देख सकते हो 9, 10, फिर यहाँ पे 42, 95, 183, 293, 364। तो हर साल इस कंपनी के प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ है। तो जब कोई कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा भाग जाती है तो फिर वहां पर आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। सिरमा एसजीएस की अगर बात करें तो ये कंपनी भी आप लोग को ईएमएस सेक्टर में ही काम करते हुए देखने को मिल जाती है। जिस तरह से डिक्सन टेक्नोलॉजी है, केन्स टेक्नोलॉजी है, सेम टू सेम इसका भी आप लोग को बिजनेस देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के रिजल्ट आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो कि सिरमा एसजीएस शेयर गेन एज ए क्वार्टर 1 प्रॉफिट डबल, मतलब इस कंपनी के रिजल्ट भी आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि बहुत सारी इस क्वार्टर में ऐसी कंपनी है जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अभी सैटरडे को मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को एक लिस्ट बनाकर दे दूंगा अपने ऐप के ऊपर, तो वो आप लोग लिस्ट जाकर चेक कर लेना, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो एसएमई कंपनी है वो तो रेगुलर मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूं, वो आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज के डेट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिका में फेड का डाटा आने वाला है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो इससे पहले का जो इंटरेस्ट रेट है यहां पर आप लोग ये देखो, ये कितना था 3.75, एक्सपेक्टेशन भी इतना ही है। अब देखते हैं कि अमेरिका में रात में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कि घटता है, तो वो हिसाब से हमारा मार्केट कल के रेट में आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्विंग ट्रेडर द आर्ट ऑफ लर्निंग। आप लोग टेलीग्राम पे जाना, वहां पे सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सर्च करने का ऑप्शन रहता है हर जगह पे, वहां पे सर्च करोगे चैनल का नाम तो आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी आप लोगों ने आज के रेट में ऐसी भी कंपनियां देखा होगा जिनके अंदर आज के रेट में गिरावट है। बाकी किसी भी कंपनी को लेकर कोई खराब न्यूज आप लोगों को नहीं देखने को मिला। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया आज के रेट में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या उसके अलावा मदरसन सुमी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। आइस मेक रेफ्रिजरेशन गर्मी के समय पर ही अच्छा चला था, अभी इसके अंदर आप लोगों को वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। मैकफोर्स की अगर बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे, उसके बाद में शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी थी, अभी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। जय भारत मारुति, इसका भी अगर आप लोग पिछले 2-3 महीने का ग्राफ जाकर चेक करोगे तो इसके जो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट आए थे उसके बाद में एक तरफा रैली थी। आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बाकी एमटा टेक्नोलॉजी, मतलब देख सकते हो ये जो सारी की सारी कंपनियां है ना, शॉर्ट टर्म में इन सभी कंपनियों में बहुत ज्यादा तेजी आई थी, इस वजह से अभी के समय पे सभी कंपनियों के अंदर आप लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। डीसी इन्फोटेक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। E2 नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रहा है। या फिर आरबीजेड ज्वेलर्स, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। या स्टेलियन इंडिया फ्लोरो की बात की जाए, किसी भी कंपनी को लेकर ऐसे कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो सारी की सारी कंपनियां ना, शॉर्ट टर्म में इनके अंदर आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो ये भी अच्छा परफॉर्म किया था। या उसके अलावा अगर आप लोग गाला प्रेशन को जाकर चेक करोगे तो ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा ही रिटर्न इसने बनाकर दिया था। आप लोग देख सकते हो एवी फोटोवोल्टिक, इसके अंदर आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फुजियामा पावर की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी आज की डेट में जिनके अंदर अच्छी ग्रोथ है। अभी मार्केट का माहौल थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। आप लोग सोचो कि जब मार्केट मिक्स चल रहा है तब ये हाल है, जब मार्केट में बुल मार्केट, मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट शुरू होगा तब किस तरह का माहौल रहेगा, और जब एफआईज मार्केट में आ जाएंगे तब मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनका लिस्ट आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वहां पर आप लोगों को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में मैंने किसी भी कंपनी को आप लोगों को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।